धनबाद के नया बाजार में श्रमिक मूर्ति की स्थापना की गई थी ताकि श्रमिकों के कल्याण में और यादगार में यह रहे और मजदूरों की हित की रक्षा होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज मजदूरों की दुर्दशा देख करके लगता है कि यह शहर अब मजदूरों के पलायन के अनुसार मजदूर विहीन ये धनबाद शहर हो जाएगा। आइए इस संबंध में धनबाद के जाने माने व्यक्ति आज़ाद जी हैं और इनका मतलब कि प्रशासनिक के में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है और आज मैं इनसे बात करता हूं धनबाद के मजदूरों को जो विस्थापन के दंश झेल रहे हैं। अच्छा आज़ाद जी ये बताइए कि ये धनबाद मजदूरों की नगरी है और यहाँ पर प्रचुर खनिज संपदा भरा हुआ है और उसका भयोदोहन भी हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है। इस पर लेकिन मजदूरों की दशा नहीं सुधरे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे आज सरकार जो केंद्र सरकार बैठ गई है वो तो कभी जिंदगी में कभी आप उम्मीद ही मत करिए कि वो आपके लिए मजदूरों का, किसानों का और गरीबों के बारे में कोई फैसला करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो औद्योगिक घराना के जो 3-4 खास लोग हैं उसके बारे में ही नीति निर्धारण करते हैं। उसको सारा कुछ जो उसका व्यवस्था बनता है उन लोगों का लाभ लेने के लिए। आप बताइए ना, आज आप व्यवस्था ये है ना कि जब आप ये हुआ, जब यहाँ पर लॉकडाउन किया गया तो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर यहाँ पर जो है ना मजदूर चलते नजर आए। आज दुर्भाग्य की बात आया है कि आज यूक्रेन में जो 20 लाख छात्र लोग हैं, वहाँ पे कई छात्र जो टीवी में देख रहे हैं तो वो लोग भी 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर देकर बॉर्डर पर जा रहे हैं। आप क्यों नहीं इसको पहले लाएं? क्योंकि ये जो है कमज़ोर लोगों का, जो लोग किसी तरह यहाँ से अपना जीवन को ऊपर करना चाहता है, उसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है, केंद्र सरकार का जो मंशा है, किसी को विरोध है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि केंद्र की जो सरकारें हैं वो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और गरीब विरोधी है। इसकी सारी योजनाएं गरीब विरोधी है। यहाँ पर 2 तरह के संगठित मजदूर है, एक असंगठित मजदूर है। जहाँ तक संगठित मजदूरों का जो मामला है तो उसमें जो नेता लोग बने हैं उसको किसी तरह जो है यहाँ पर जोड़ने का काम जो है ना ऊपर लेवल से भी चला है, नीचे लेवल से लगा। सब लोगों का अपना अपना ये है ईगो का और अपना अपना कुछ मामला को लेकर यहाँ पर मजदूरों का बिखराव हुआ है। और एक असंगठित मजदूर है जिसके बारे में तो कभी लोग कोई सोचता ही नहीं कि असंगठित मजदूर जो है वो अपना सारा व्यवस्था कैसे होगा, कैसे वो असंगठित मजदूरों का बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, उसको शुद्ध वायु मिलेगा, कैसे उसको पेयजल मिलेगा, उसका लिविंग और स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, इस पर कोई नीति नहीं है करने के कारण ये सारा व्यवस्था यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था यहाँ जो गड़बड़ी पैदा हुआ इसका सबसे मेन वजह वही है। सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में विस्थापन नीति, औद्योगिक नीति बने और विस्थापन नीति नहीं बनने के बाद मजदूर का बच्चा अगर कहीं बैठ जाता है तो प्रशासन को लोग उसे डंडा मार के बाहर करने का काम करते हैं। उसका व्यवस्था कभी व्यवस्था सुनने का कभी काम नहीं करते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ। आज बताइए ना, कहीं फुटपाथ दुकानदार के पास लोग बैठा हुआ, मजदूर का बच्चा बैठा हुआ है या कॉलोनिया में अवैध रूप से झोपड़ी बना कर रह रहा है, किसी तरह जो करता है प्रशासन जाता है और उसको भगाने का काम करता है। खासकर धनबादों में जो मजदूरों की जो व्यवस्था है ना वो बहुत ही अत्यंत ही दयनीय है और कमज़ोर है। आप सोच लीजिए कि हमारा भूली में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। ये एशिया का सबसे बड़ा मजदूर कॉलोनी जो बनाया गया था तो इसका जो नींव रखने वाले जो थे उन्होंने इस पर बहुत चर्चा किया और ऐसा एक व्यवस्था किया कि जिसमें लोगों को, मजदूरों को क्या मिलेगा, स्वच्छ रहन सहन मिलेगा, स्वच्छ वायु मिलेगा, पानी मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा व्यवस्था लगा, बच्चों की अच्छी परवरिश होगी। लेकिन दुख की बात है कि आज जाके आप एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी का स्थिति देख लीजिए तो आपको क्या नज़र आएगा कि आपका जो बना हुआ है बिल्डिंग उसमें पेड़ आपको नज़र आएगा, गिरने का कगार पे है। आज बीसीसीएल उस पर 10 रुपये खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। कहाँ तो बीसीसीएल ये बोले था कि अगर मान लीजिए कि अपने क्षेत्र में जहाँ पर कोलेरी क्षेत्र होगा उसके 8 किलोमीटर पर लोगों को हम फ्री स्वास्थ्य देंगे, फ्री स्वास्थ्य का सुविधाएँ देंगे, फ्री बच्चों को पढ़ाई पढ़ाएंगे, उच्च स्तरीय पढ़ाई पढ़ाएंगे, समझे, और पोल्यूशन से जो रिलेटेड जो बीमारी होने वाला उसका हम समुचित व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज बीसीसीएल हाथ खड़ा कर दिए चंद नेताओं का चक्कर। जो लोग मजदूर की जो राजनीति किया, खासकर धनबाद में जो लोग हैं वो लोग ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किए, जिसके चलते मजदूर की आज दुर्दशा हो गई। आज ये सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में विस्थापन नीति, औद्योगिक नीति बने और विस्थापन नीति नहीं बनने के बाद मजदूर का बच्चा अगर कहीं बैठ जाता है तो प्रशासन को लोग उसे डंडा मार के बाहर करने का काम करते हैं। उसका व्यवस्था कभी व्यवस्था सुनने का कभी काम नहीं करते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ। आज बताइए ना, कहीं फुटपाथ दुकानदार के पास लोग बैठा हुआ, मजदूर का बच्चा बैठा हुआ है या कॉलोनिया में अवैध रूप से झोपड़ी बना कर रह रहा है, किसी तरह जो करता है प्रशासन जाता है और उसको भगाने का काम करता है। उसका कोई नीति नहीं है कि वो लोग इतना दिन यहाँ पर रहा है वो लोग कहाँ जाएगा।
आज जहाँ कुछ बड़े लोगों का कुछ मामला जा जाता है तो सब नेता लोग का खड़ा हो जाता है। जब मजदूरों की बात आती है तो यहाँ का राजनीति जो है ना वो शून्य की ओर चला जाता है। इसी व्यथा के साथ में हम लोग आज भी मजदूरों की लड़ाई के लिए पहले भी थे। मैं चाहता हूँ, मैं माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से अपील करता हूँ कि झारखंड में विस्थापन की नीति और औद्योगिक नीति जो है वो आप जरूर बनाए। ये दोनों बनेगा तो देखिएगा गरीब गुरबा मजदूर जितने लोग हैं, आज सेना पर जाने वाला लोग कौन है? सेना के में जो जाने वाला लोग है वो मजदूर का बच्चा होता है, किसान का बच्चा होता है। आज देश का शान बढ़ाने वाला लोग आप जो सुनिएगा कि जो लोग शहीद होता है वो ज़्यादा मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा होता है। वो देश के खातिर मरने वाले लोगों का, देश के खातिर जान न्यौछावर करने वालों का जो परिवार का हाल देखने से आपको आंखों में आंसू आ जाएगा। आज व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, इसका बात कोई नहीं कहता है। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जी अपने मैनिफेस्टो में विस्थापन नीति और औद्योगिक नीति के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पर उन्होंने ये जिक्र किया था कि लोगों को क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मैं मांग करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी विस्थापन नीति और औद्योगिक नीति और बेरोजगारों का भत्ता के बारे में यथाशीघ्र फैसला करें। और हम अब भी करते हैं, आशा है कि हमारी जो सरकार हेमंत सोरेन सरकार है ये 5 साल के लिए नहीं 50 साल के लिए झारखंड में आ रहेगी। ऐसा भी बोला जाता है कि जब से भाजपा आई है तब से मजदूर यूनियन ही यहाँ टूट गया है और इसके चलते मजदूरों का शोषण हो रहा है। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के, एक संगठित मजदूर है, एक असंगठित मजदूर है। जहाँ तक संगठित मजदूरों का जो मामला है तो उसमें जो नेता लोग बने हैं उसको किसी तरह जो है यहाँ पर तोड़ने का, जोड़ने का काम जो है ना ऊपर लेवल से भी चला है, नीचे लेवल से लगा। सब लोगों का अपना अपना ये है ईगो का और अपना अपना कुछ मामला को लेकर यहाँ पर मजदूरों का बिखराव हुआ है। और एक असंगठित मजदूर है जिसके बारे में तो कभी लोग कोई सोचता ही नहीं कि असंगठित मजदूर जो है वो अपना सारा व्यवस्था कैसे होगा, कैसे वो असंगठित मजदूरों का बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, उसको शुद्ध वायु मिलेगा, कैसे उसको पेयजल मिलेगा, उसका लिविंग और स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, इस पर कोई नीति नहीं है करने के कारण ये सारा व्यवस्था यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्था यहाँ जो गड़बड़ी पैदा हुआ इसका सबसे मेन वजह वही है। लेकिन इस पर अभी तक सरकार की कोई ठोस नीति नहीं बनी है। ये केंद्रीय श्रम नियोजनालय का ये काम होता है और उस पर कोई ठोस नीति नहीं बना रहा है। भाग्य की बात है कि आज देश की बागडोर जो ऐसे लोगों के हाथ में चला है जिसमें गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का कोई दर्द नहीं है। आज देख लीजिए कि जब किसान का मामला को लेकर लोग साल भर लोग जो है ना वाजिब मांग को लेकर साल भर जो है ना अपना पूरा 1 साल जिंदगी जो है सड़क पर बिता दिया। मगर असंगठित सरकार जो केंद्र सरकार बैठ गई है वो तो कभी ज़िंदगी में कभी आप उम्मीद ही मत करिए कि वो आपके लिए मजदूरों का, किसानों का और गरीबों के बारे में कोई फैसला करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो औद्योगिक घराना के 2-3-4 खास लोग हैं उसके बारे में ही नीति निर्धारण करते हैं। उसको सारा कुछ जो उसका व्यवस्था बनता है उन लोगों का लाभ लेने के लिए। आप बताइए ना, आज आप व्यवस्था ये है ना कि जब आप ये हुआ, जब यहाँ पर लॉकडाउन किया गया तो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर यहाँ पर जो है ना मजदूर चलते नजर आए। आज दुर्भाग्य की बात आया है कि आज यूक्रेन में जो 20 लाख छात्र लोग हैं वहाँ पे कई छात्र जो टीवी में देख रहे हैं तो वो लोग भी 65 किलो में 70 किलोमीटर देकर बॉर्डर पर जा रहे हैं। आप क्यों नहीं इसको पहले लाएं? क्योंकि ये जो है कमज़ोर लोगों का, जो लोग किसी तरह यहाँ से अपना जीवन को ऊपर करना चाहता है उसको ये सपोर्ट नहीं करते। हमारे केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है, केंद्र सरकार का जो मंशा है किसी को विरोध है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि केंद्र की जो सरकारें हैं वो मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और गरीब विरोधी है। इसकी सारी योजनाएं गरीब विरोधी है। ठीक है।